नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कंपोनेंट्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ए, बी और सी। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट आएगा वो सी कंपोनेंट होगा आपका, यानी कि कॉग्निशन। इसके बाद आएगा ए यानी कि अफेक्ट, और लास्ट में आपका आएगा बी यानी कि बिहेवियर। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले जो आपका कंपोनेंट दिया हुआ है वो कॉग्निटिव कंपोनेंट दिया हुआ है, यानी कि एक अभिवृत्ति का कॉग्निटिव कंपोनेंट किसी वस्तु के बारे में व्यक्ति के विश्वासों से निर्मित होता है। यानी कि किसी भी वस्तु के बारे में जो कॉग्निटिव कंपोनेंट है वो किससे किससे निर्मित होता है? व्यक्ति के विश्वासों से। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर कांग्रेस पार्टी के प्रति जो अभिवृत्ति है उसमें कांग्रेस पार्टी के प्रति हमारी अभिवृत्ति में कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों का ज्ञान, उसकी हिस्ट्री का नॉलेज, स्वतंत्रता संग्राम में इस दल की गतिविधियों के बारे में विश्वास इत्यादि विद्यमान हो सकते हैं। सेकंड कंपोनेंट में क्या है? यानी कि फीलिंग, अफेक्ट यानी कि भाव। इसका मतलब ये हुआ कि फीलिंग तथा संवेग के संबंध में होता है। अफेक्टिव कंपोनेंट किससे रिलेटेड होता है? आपके इमोशन से, आपकी फीलिंग से। किसी वस्तु के, अब फीलिंग क्या होती है हमारी? या तो किसी के प्रति पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, या तो किसी को देख करके हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। तो एक वस्तु के सुखद या दुखद, यानी कि एक वस्तु को सुखद या असुखद रूप में लिया जा सकता है, इसे पसंद या नापसंद किया जा सकता है। यही संवेगात्मक विशेषता को निरंतर उत्तेजित तथा अभिप्रेरणात्मक रंग देती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एक विशेष दल के प्रति धनात्मक अभिवृत्ति रखते हैं तो उसके कार्यकर्ताओं से मिलकर के हमें खुशी मिलेगी। ये जरूरी नहीं है किसी दल के प्रति, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति भी हो सकता है कि जिसे हम पसंद करते हैं उससे मिलकर के हमें खुशी मिलती है, और जिसे हम पसंद नहीं करते हैं उससे मिलकर के हमें खुशी नहीं मिलती है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो कंपोनेंट है वो है बिहेवियर कंपोनेंट, जिसे कि व्यवहार परक संगठक कहते हैं। बिहेवियर कंपोनेंट या क्रिया प्रवृत्ति संगठक, इसमें क्या होगा कि अभी इसमें क्या है? बिहेवियर यानी कि किसी के प्रति व्यवहार। यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु के प्रति धनात्मक अभिवृत्ति रखता है तो उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता है, और यदि उसके प्रति नकारात्मक यानी कि ऋणात्मक अभिवृत्ति रखता है तो वह उसे दंडित या क्षतिग्रस्त करने के लिए भी तैयार रहता है, सवर्ती यानी कि डिस्पोजिशन रखता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यदि अंग्रेजों के प्रति हमारी ऋणात्मक अभिवृत्ति थी, एटीट्यूड नेगेटिव था, तो हम उन्हें मिलना पसंद नहीं करते और उन्हें हीन व दुष्ट व्यक्ति समझकर उनका परिहार करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप जिस व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं उससे मिलकर के आपको खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हैं उस व्यक्ति से मिलकर के आपको खुशी मिलती है। तो हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड यानी कि अभिवृत्ति से संबंधित विशेषताएं, अभिवृत्तियों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसमें फर्स्ट हैगा आपके कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपोनेंट के अंदर वैलेंसी। कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड से रिलेटेड थ्री टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है वैलेंसी, सेकंड है मल्टीप्लेक्सिटी और थर्ड है आपका कंसिस्टेंसी। वैलेंसी क्या होता है? कृष्ण शक्ति हिंदी में, और मल्टीप्लेक्सिटी होता है बहुविधता। नेक्स्ट जो हैगा आपका कंसिस्टेंसी यानी कि अभिवृत्ति तंत्र की संगति विशेषताएं। अब मैं आपको इनका मीनिंग बता देती हूँ। वैलेंसी इज रिलेट टू डायरेक्शन। ठीक है, आप किसी के प्रति या तो पॉजिटिव बिहेवियर करते हैं या नेगेटिव बिहेवियर करते हैं। यानी कि वैलेंसी क्या है? वैलेंसी का मतलब होता है, एक तरीके से आप ले सकते हैं डिग्री से। वैलेंसी से हमारा अर्थ होता है डिग्री से, यानी कि किसी के प्रति आप पॉजिटिव भाव रखते हैं या नेगेटिव भाव रखते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन में एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव, तो उसका डिग्री कितनी है। क्योंकि इसी तरीके से जो सेकंड है मल्टीप्लेक्सिटी का मतलब होता है इसमें बहुत सारे तत्व आ जाते हैं, बहुविधता आ जाती है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि मुझे एजुकेशन यानी कि पढ़ाना बहुत पसंद है। अब मैं कुछ ऐसे बच्चों के लिए काम करना चाहती हूँ कि बच्चे पढ़ करके नौकरी लग सके, तो मैं अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहती हूँ। अब पहला विचार मेरे दिमाग में ये आता है कि मुझे बच्चों के लिए कोचिंग
स्टार्ट करनी है। सेकंड एलिमेंट साथ साथ ही आ जाता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को मैं कहाँ स्टार्ट करूँ, मुझे रूरल एरिया में करना चाहिए या अर्बन एरिया में करना चाहिए, अर्बन में करना चाहिए तो कहाँ और किस जगह पर करना चाहिए। तो इस तरीके के जब बहुत सारे एलिमेंट आ जाते हैं तो उसे कहा जाता है, वो किससे रिलेट करेंगे, मल्टीप्लेक्सिटी से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट एंड जो लास्ट है आपका वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जो होती है वो वैलेंसी में ज़्यादा होती है और मल्टीप्लेक्सिटी में कम होती है। अब हम देखेंगे कुछ जनरल करैक्टरिस्टिक्स जो कि एटीट्यूड से रिलेटेड है। फर्स्ट है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल जो है वो, हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है, एक होती है रियल चीज़, एक होती है हम हाइपोथेसिस के बिहाफ पर बनाते हैं कि कोई चीज़ ऐसी हो सकती है। ठीक है। सेकंड हैगा साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रही है, देखिए, मनोवैज्ञानिक संगठन अभिवृत्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है, इसमें परस्पर अंतःक्रिया करते हुए निश्चित मनोवैज्ञानिक तंत्र विद्यमान रहते हैं। इसमें विश्वास तंत्र यानी कि बिलीफ सिस्टम, इवैल्यूएशन सिस्टम और अफेक्ट सिस्टम, ये जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि ये तीनों इसके अंदर बिलीफ किससे रिलेटेड था, कॉग्निशन से रिलेटेड था ना, अफेक्ट किससे रिलेटेड है, भाव से, तो ये इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑब्जेक्ट, यानी कि अभिवृत्ति का संबंध किसी ना किसी वस्तु से होता है। यानी कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अभिवृत्ति किसी के प्रति बनने के लिए सबसे पहले आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो एटीट्यूड भी नहीं बन सकता। अभिवृत्ति का संबंध किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से होता है। अभिवृत्ति संप्रत्यय तभी उपयोगी होता है जब इसकी वस्तु या वस्तुओं के एक सेट की चर्चा की जाती है। यदि हम यह कहें कि रमेश की सकारात्मक अभिवृत्ति है तो यह कहना निरर्थक होगा। जैसे कि देखो क्या कह रहा है इसमें, वो कह रहा है कि रमेश की सकारात्मक अभिवृत्ति है, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हमें यह नहीं पता चल रहा कि रमेश की सकारात्मक अभिवृत्ति किसके प्रति है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि रमेश कि सेब के प्रति जो अभिवृत्ति है वो सकारात्मक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये जो है मीनिंगफुल एटीट्यूड होगा। नेक्स्ट है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब है एटीट्यूड आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, या तो किसी के प्रति आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है मोटिवेशनल एंड इवेल्युएटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि एटीट्यूड के अंदर मोटिवेशनल एंड इवेल्युएटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि अभिवृत्तियों के मूल्यांकन संघटक का महत्व होता है। सकारात्मक या अनुकूल अभिवृत्ति की वस्तु व्यक्ति के लिए सकारात्मक मूल्य रखती है, इसलिए व्यक्ति इस वस्तु से को प्राप्त करने का प्रयास करता है और इसे प्राप्त करके उसे पुरस्कार दायी अनुभव होता है, फलते वह सुखद अनुभव करता है। यानी कि कोई भी व्यवहार करने के लिए व्यक्ति जो है वो मोटिवेट होता है, किसी के प्रति वो पॉजिटिव व्यवहार करता है तो भी मोटिवेट होता है, और नेगेटिव बिहेवियर करता है, यानी कि उसका अगर किसी भी व्यक्ति का किसी ऑब्जेक्ट के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो वो उसके लिए अच्छा करता है, और अगर नेगेटिव एटीट्यूड होता है तो उसके लिए वो बुरा करता है। नेक्स्ट जैसा कि आप देख रहे हैं कि लर्न का मतलब होता है अर्जित, यानी कि जो एटीट्यूड है वो सीखा जाता है, वो जन्मजात नहीं होता। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसे नहीं पता होता है कि किस ऑब्जेक्ट के प्रति उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा और किसके प्रति नेगेटिव, वो उसका लर्न बिहेवियर है। एटीट्यूड में जो है स्टेबिलिटी की भी कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी कि ये पल पल बदलती नहीं रहती है, बल्कि क्या होता है, ये रिलेटिवली स्टेबल होता है। रिलेटिवली स्टेबल क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आज हमारा किसी के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है, कल नेगेटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए यानी कि इसके अंदर स्टेबिलिटी की भी कैरेक्टरिस्टिक होती है। इंटेंसिटी का मतलब होता है यानी कि आप किसी के प्रति अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो उसकी इंटेंसिटी का लेवल क्या है, और नेगेटिव है तो उसकी इंटेंसिटी का लेवल क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति सेब के लिए अधिक सकारात्मक अभिवृत्ति रखता है, आम के प्रति कम सकारात्मक अभिवृत्ति रखता है, तो देखा आपको इससे क्या समझ में आ रहा है, यानी कि सेब के प्रति अधिक सकारात्मक का मतलब यह है कि इसमें इंटेंसिटी ज्यादा है, और आम के प्रति कम सकारात्मक अभिवृत्ति, इसका मतलब इसमें इंटेंसिटी का लेवल कम है। ठीक है। इसी तरीके से वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर होता है एटीट्यूड की एक कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड जो है सर्टेनिटी का मतलब होता है कि एटीट्यूड की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसमें निश्चितता पाई जाती है।
अध्ययनों के आधार पर यह बताया गया है कि किसी वस्तु के बारे में अन्य सोर्सेज से प्राप्त सूचनाओं की तुलना में प्रत्यक्ष अनुभव के फलस्वरूप व्यक्ति उस वस्तु के प्रति अभिवृत्ति को अधिक निश्चितता को बनाए रखता है। वस्तु से प्रत्यक्ष अनुभव की वजह से वह इसके बारे में अधिक सूचनाओं को प्राप्त कर लेता है और फलते वह इसके प्रति स्पष्ट परिभाषित अभिवृत्ति को निर्मित कर लेता है और इसे निश्चितता को बनाए रखता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में।